अस्सलामुअलैकुम। आज हम पेल्विक मॉडल की थर्ड पार्ट की वीडियो में बात करेंगे। थोड़े बहुत लिगामेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो लिगामेंट्स देख रहे हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो सैक्रम से दो लिगामेंट जाते हैं, एक सैक्रोस्पाइनस जाता है, एक हमारे पास सैक्रोट्यूबरल लिगामेंट जाता है। यहाँ हमारे पास सैक्रम से स्टार्ट होकर ये कॉक्सिस तक जाता है ये लिगामेंट, ठीक है। ये यहाँ से थोड़ा सा मिसप्लेस हुआ है, लेकिन ये जो है वो कॉक्सिस तक लिगामेंट जाता है, जिसको हम सैक्रोकॉक्सीजल लिगामेंट करते हैं। ये एंटीरियर सैक्रोकॉक्सीजल है और जो ये है वो हमारे पास पोस्टीरियर सैक्रोकॉक्सीजल है, ठीक है। इसके फाइबर्स हैं, ये हम यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट एंड लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, और ये जो शॉर्ट एंड लॉन्ग फाइबर्स है वो हमारे पास सैक्रोट्यूबरल लिगामेंट के साथ मिल के जाके स्टिल ट्यूबरोसिटी पे लगते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दी लिगामेंट। अभी जो है मैं आपको सॉफ्ट टिश्यूज़ पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको विजिबल होगा, ये हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू का मॉडल है। बेसिकली ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, पेल्विक इनलेट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास फीमेल जो है वो फीमेल का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें हमारे पास यूट्रस एंड वजाइना भी दिख रहा है। मेल में हमारे पास जो है वो सिर्फ ब्लैडर एंड एनल कैनाल प्रेजेंट होती है। तो हमारे पास एंटीरियरली क्या होता है, हमारे पास ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास यूरेथ्रल ओपनिंग, फिर हमारे पास यूट्रस, ये वजाइना एंड वजाइनल ओपनिंग, सर्विक्स एंड वजाइना, एंड देन लास्ट में हमारे पास जो है वो एनल कैनाल होती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम जो है वो ब्लैडर को हम रीनल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो है यहाँ पे हम जो है वो यूट्रस एंड एनल कैनाल को डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट होता है, आपको भी पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ओवरीज प्रेजेंट होती है, फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होता है, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना। तो हमारे पास सबसे पहले ओवरीज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये जो ओवरीज होती हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ओवा होती है, ठीक है। यहाँ से जो ये फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्राए होते हैं, ये इस ओवा को वहाँ से जो है डिटैच करते हैं, या फिर इस फेलोपियन ट्यूब के ज़रिए ये पास होकर हमारे पास यूट्रस में आती है। अब फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स किस तरह से कंसिस्ट हुए होते हैं, ये हमारे पास फिम्ब्राए होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इनफंडिबुलम होता है, हमारे पास ब्रॉड पार्ट जो होता है वो हमारे पास एम्प्यूला होता है, जहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, और हमारे पास बेसिकली यही चांसेस होते हैं कि हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इस्थमस, और फिर हमारे पास आता है इंट्राम्यूरल पार्ट। इंट्राम्यूरल पार्ट बिल्कुल यूट्रस से कनेक्ट होता है, जहाँ बेसिकली इम्प्लांटेशन इनिशिएट होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे ये जहाँ पे आपको फेलोपियन ट्यूब दिख रहे हैं, इसके ऊपर का पार्ट जो यूट्रस का होता है वो होता है फंडस, और उसके नीचे का जो पार्ट होता है ये हमारे पास होता है बॉडी, ठीक है। फिर आपको अंदर से दिखा देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो बॉडी है। अब ठीक है, ये यूट्रस। अब यूट्रस के बाद हमारे पास सर्विक्स जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, और फिर हमारे पास वजाइना है, ठीक है। अब जो है हमारे पास ये तो हमने देख लिया। अब ये हो गई एनल कैनाल, जो रेक्टम एंड एनल कैनाल है, और ये जो हमारे पास वजाइना है, यूट्रस एंड वजाइना, इनके बीच में पेरिटोनियम का एक पाउच प्रेजेंट होता है, जिसको हम पाउच ऑफ डगलस कहते हैं। इसको हम रेक्टो यूट्राइन पाउच कहते हैं। और जो ब्लैडर और हमारे पास जो है यूट्रस एंड वजाइना के बीच में प्रेजेंट होता है, इसको जो है हम जो है वो यूट्रो वजाइकल पाउच कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास अब ये हो गया, ठीक है। अब जो है हमारे पास जो ये सर्विक्स है, सर्विक्स जो बेसिकली अगर आपने जैसे बलून देखा हो, बलून के अंदर आप फॉर एग्जांपल आपका बलून है, बलून के अंदर अगर आप फिस्ट को इस तरह से प्रेस करोगे तो यहाँ से वो तो प्रेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ से दो हमारे पास जो है वो विंग्स की तरह हमारे पास कुछ ट्रायंगुलर सी या फिर विंग्स निकलती हैं, जिनको हम बेसिकली इसी तरह हमारे पास जो है ये हमारे पास बेसिकली यूट्रस है और सर्विक्स है, और सर्विक्स भी वजाइना के अंदर इस तरीके से इनकॉर्पोरेट होता है। तो वजाइना की दो हमारे पास इस तरह से विंग्स निकलती हैं, जिसको बेसिकली हम फोनिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो सर्विक्स का पार्ट यूट्रस के अंदर है, इसको हम कहते हैं सुप्रा वजाइनल पार्ट, और जो सर्विक्स का पार्ट वजाइना के अंदर है, इसको हम इंफ्रा वजाइनल पार्ट कहते हैं। ये हमारे पास जो है वजाइना की दो फोल्ड्स हैं, जिसको हम फोनिक्स कहते हैं। ये हमारे पास एंटीरियर फोनिक्स है, पोस्टीरियर फोनिक्स 4 होते हैं, और 2 लेटरल फोनिक्स होते हैं जो कि मॉडल पे विजिबल नहीं है। अच्छा, ये जो पोस्टीरियर फोनिक्स है ना, वो हमारे पास क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कि यहाँ हमें पता है क्या है, पाउच ऑफ डगलस। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न की वजह से फ्लूइड बढ़ गया है पाउच ऑफ डगलस में, तो जब डॉक्टर इस चीज़ को पल्पेट करेगा पेशेंट के अंदर, तो उसको पाउच ऑफ डगलस की लोकेशन पोस्टीरियर फोनिक्स की मदद से पता चलेगी। जहाँ पोस्टीरियर फोनिक्स होगा वहीं पे हमारे पास पाउच ऑफ डगलस भी होगा, ठीक है। ये अब इसके बाद हम थोड़ा बहुत लिगामेंट्स को देख लेते हैं। हमें पता है ऊपर से हमारे पास एब्डोमेन की पेरिटोनियम आ रही है, तो जब एब्डोमेन की पेरिटोनियम पेल्विक कैविटी की तरफ आ रही होती है, तो हमारे पास 2 लेयर्स में ये पूरी इस फीमेल रिप्रोडक्ट या फिर पूरे यूटेरस ओवरीज को हमारे पास इंक्लोज कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। अब इस ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के ही हमारे पास जो है वो 2 लिगामेंट होते हैं,
बेसिकली जो है वो हमारे पास राउंड लिगामेंट भी ब्रॉड लिगामेंट का ही पार्ट है और सस्पेंसरी लिगामेंट भी ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट है। ये जो राउंड लिगामेंट होता है ये यूट्रस को कनेक्ट करता है लेबिया मेजर्स के साथ, और जो हमारे पास जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है वो हमारे पास ओवरीज को कनेक्ट करता है लेटरल बॉडी वॉल के साथ। बेसिकली ओवरीज को सस्पेंड कर रहा होता है लेटरल बॉडी वॉल के साथ। और जो है हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से हमारे पास यूट्राइन आर्टरीज एंड वजाइनल आर्टरीज जो होती हैं, बेसिकली यूट्राइन आर्टरीज और ओवेरियन आर्टरीज जो होती हैं वो क्रॉस कर रही होती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो एक और लिगामेंट होता है जो कि ओवरीज को यूटेरस से कनेक्ट करता है, जिसको हम ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। ठीक, अब जो है हमें पता है जहाँ से पेरिटोनियम गुजरती है वहाँ पे उसकी मेजेंट्री बनाती जाती है। ठीक है, तो हमारे पास यूटेरस से ओवरीज से गुजरेगी तो वो हमारे पास मीज़ो ओवेरियम बनाएगी, यूट्रस से गुजरेगी तो मीज़ो सेल्पिंग्स बनाएगी, और जो है हमारे पास यूट्रस से गुजरेगी तो मीज़ोमेट्रियम बनाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉफ्ट ऑर्गन्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।